कहानी हमारे रोमांटिक हीरो की है तो एज यूजुअल बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। ड्रामा के स्टार्टिंग में ओल्ड चाइनीज एरा को दिखाया जाता है कि हैंडसम सा हीरो गवर्नर था उस कहानी में। वो यहाँ पर अपने धोखा देने वालों को पनिश कर रहा होता है। गलती से रोज़ ये चीज़ देख लेती है। वो बहुत सालों बाद इस शहर में वापस लौटी थी। वो घर जा रही होती है तभी इस तरीके से इस कहानी के हीरो तियान को उसे मारते हुए देख लेती है। खुद को बचाते हुए भाग रही थी उसका सेक्रेटरी ये देख लेता है, लेकिन वो उसे पीछे छुड़ा के वहाँ से निकल जाती है। ध्यान देखने के लिए आता है तो उस पाउडर को स्मेल करके समझ जाता है ये तो लाइम वाटर है। अब वो उस लड़की को ढूंढने के लिए बोल देता है। यही दूसरी तरफ रोज अपने घर जाती है तो देखती है उसके अंकल आंटी को पकड़ करके इन लोगों ने रखा हुआ। उसके मॉम के मरने के बाद रोज अपने अंकल आंटी के साथ रहा करती थी। यहाँ पर उसके फैमिली वाले उसे वापस से लेने के लिए आए थे, यानी उसके डैड, क्योंकि उसकी शादी उसी गवर्नर से सेट करा दी गई थी। रोज अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा कर रही होती है। इनफैक्ट वो ये एक्टिंग भी कर रही थी क्योंकि वो उससे रिवेंज भी लेना चाह रही होती है। और जब तक उस घर में वापस नहीं जाती वो अच्छे से जानती थी कि वो उन लोगों से रिवेंज कैसे ही ले पाएगी। दैट्स वाई वो बोल रहे थे कि ठीक है वो इस इंसान से शादी करने के लिए तैयार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये शादी कर लेगी तो फिर हमें हमारी बेटी की शादी ध्यान से नहीं करानी पड़ेगी। वो लोग उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं, लेकिन उसे अंकल आंटी को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो गवर्नर बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था। ये बात सबको पता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ रोते हुए जाने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग ही है। वो तो खुश है वहाँ जाने के नाम पे ताकि वो उनसे रिवेंज ले सके। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर घर जाती है जहाँ पर कि उसे एक कमरे में स्टे करने के लिए दे दिया जाता है। और सब तो ये सोच रहे थे कि वो हमारे कहने पर यहाँ पर आई हुई है और जैसा कि हम कह रहे हैं वो वैसा ही करने वाली है। लेकिन तभी तियान अचानक से उसके कमरे में आ जाता है। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। वो यहाँ पर आता है, रोज के पास वही लाइम पाउडर देख करके समझ जाती है वही गर्ल है। वो उसे फोर्सफुली उसका हेल्प करने के लिए बोलता है, उसे रोमांस करने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है ताकि गुंडे लोग वहाँ से चले जाएँ। अब वो उसके पास गन देखती है तो सोचती है कि गन उसके काम का हो सकता है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने के सही में एक्टिंग करने लगती हैं, जिस वजह से कि इस तरीके से मैटर ये होता है कि वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रोज़ उसका गन ऐसे चोरी कर लेती है। और वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो वैसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कंपनसेशन देने के लिए ज़रूर ही आऊँगा। मैं कल अपना बंदा भेजूँगा जो कि यहाँ पर आकर के तुम्हारा हेल्प करेगा। अब वो सोच रही होती है कि मुझे इसके हेल्प की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। वो बाहर जाकर के तियान अपने सेक्रेटरी को कहता है कि कल आकर के तुम्हें यहाँ से एक लड़की को लेकर के जाना है। अब वो सोच रहा था कौन सी लड़की भाई। तियान ने उसे नहीं बताया था कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसने कि उसे कल ऐसे लाइम पाउडर फेंका था। यही दूसरी तरफ हम लोग उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सब सोच रहे थे कि ये गाँव से आई हुई लड़की भला हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई है। जब वो यहाँ पर आती है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका सौतेला भाई गो उसे देखते रह जाता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि किस तरीके से उसकी मॉम बार बार लड़की पैदा कर रही थी तो उसके फैमिली वाले उसे कितना बुली किया करते थे कि उसे लड़का पैदा करना है ना कि लड़की। और यहाँ पर वो इस तरीके से एट द एंड मारी भी जाती है, यही सारी नौटंकियों के वजह से। अब यहाँ पर रोज़ इन सारी चीज़ों का बदला ही तो लेने के लिए आए हुए थी। ये बदला इनके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला था। जीजी जो कि उसकी सौतेली सिस्टर है, वो रोज़ को ऐसे अच्छे ड्रेस में देख के जेलस फील कर रही थी कि वो इतनी प्रिटी कैसे हो सकती है, वो तो गांव में पली बड़ी है। टी ऑफ़र करने के लिए सबको बोला जाता है, ये वहाँ का उनका रिचुअल था। वो बिल्कुल शहर के लोगों की तरह उसे टी ऑफ़र कर रही होती है तो ये देख कर के और सब शौक हो जाते हैं। वो यहाँ पर जीजी को फंसाने के लिए जानबूझ करके उसके हाथों में सुई चुभोती है, जिस बात से कि वो गुस्सा करती है उसे ही थप्पड़ मार देती है। तो उसके डैड पूछते हैं क्या हुआ। रोज़ एक्टिंग करने लगती है कि पता नहीं डैड मेरी बहन को क्या हुआ, लगता है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है। यहाँ पर इस तरीके से वो कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर देखा है कि उसके हाथ में
ये है पिन है और इसने मुझे पिन चुभाया है। लेकिन वो कह रही होती कि नहीं नहीं ये झूठ है, मैंने उसे कोई भी पिन नहीं चुभाया है, मेरे पास तो पिन ही नहीं है। तो उसके फादर यहाँ पर जीजी को ही डांटने लगते हैं। वो यहाँ पे रोज़ का ख्याल इसलिए रख रहे थे क्योंकि वो गवर्नर की फियोन से होने वाली थी और उन्हें फ़ायदा दिलाने वाली थी। रोज़ ये बात अच्छे से जानती थी और वो सबसे लास्ट में सबक अपने डैड को ही सिखाने वाली थी। सबसे पहला शुरुआत तो वो जीजी से ही करने वाली थी। इसी वजह से वो उसी से स्टार्टिंग करती है। वो अपने घर में बहुत ही गुस्सा कर रही थी। उसकी मॉम उसे काम डाउन करने के लिए आती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाने वाली हूँ, तुम ज़्यादा फिक्र ना करो। बहुत ही गवर्नर के नाम पर उछल रही है ना, ज़्यादा दिनों के लिए वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, मैंने अलग ही प्लान किए हुए हैं। वो कहती है जीजी को जा कर के रोज़ का फेस ही ख़राब कर दो, ना रहेगा फेस और ना गवर्नर उसे पसंद करेगा। यही सोच वो रोज़ को हर्ट करने के लिए जा रही है, लेकिन रोज़ जग जाती है और वो जीजी को कहती है मुझे हर्ट करोगी, रुको बताती हूँ। उसके फादर इधर आने लगते हैं तो रोज़ नीचे बैठ करके इंजर्ड होने की एक्टिंग करने लगती है और अपने डैड भाई को सुना रही होती है कि जीजी मुझे हर्ट करने के लिए आई है। ये देखते ही उसके फादर काफ़ी ज़्यादा जीजी पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें वार्न किया है कि तुम यहाँ पर रोज़ को हर्ट नहीं करोगे क्योंकि गवर्नर से इसकी शादी होने वाली है, तो फिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही। जीजी सबको बताती है कि झूठ बोल रही है, उल्टा यही मुझे हर्ट करना चाह रही थी, लेकिन कोई उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और उसके डैड उल्टे जीजी को ऐसे डांट लगाने लगते हैं। जीजी को लग रहा होता है कि रोज़ को कुछ ज़्यादा ही वो लोग यहाँ पर भाव दे रहे हैं और भाव देने का रीज़न भी तो उन्हें पता ही था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उसका भाई यहाँ पर इस तरीके से उसका ख्याल करने लगता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो जानबूझ करके उसके भाई का भी फ़ायदा उठाती है। वो जानती थी कि वो कितना बड़ा ठरकी इंसान है, ये इंसान बाद में उसके काम आने वाला था, इसी वजह से वो इस तरीके से उसके इमोशंस का फ़ायदा उठा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअल में उससे मिसमराइज होने लगा था, तो वो उसे थोड़ा सा खुद से दूर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से वो उसके ज़्यादा ही करीब आ जाए, वरना उसका तो पूरा प्लान ही फेल हो जाता। वो उसे सबक बाद में सिखाएगी। दूसरी तरफ हम लोग तिहान को देखते हैं जो कि ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार रोज़ गायब कहाँ हो गई और रोज़ उसे मिलती ही नहीं थी। लेकिन तभी जब वो मार्केट से घर जा रहा होता है तो वो रोज़ को देखता है। वो कहता है मिल गई वो लड़की जिसे कि मैं ढूंढ रहा था। वो रोज़ के सामने ही कार रोक देता है। रोज़ उसे देख के शौक हो जाती है। उसे पता नहीं था कि तिहान ही एक्चुअल में उसका फियोंसे है और वो रोज़ को ज़बरदस्ती वहाँ से अपने कार में लेकर के जाती है। रोज़ से वो कहता है कि मेरा तुमने गन चोरी किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला हूँ। रोज़ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और वो कह रही होती कि वो क्या कह रहा है वो समझ नहीं पा रही है। इस बात पर तिहान उसे कहता है रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर वो उसे अपने विला लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो एक इंसान को वहाँ पर पनिशमेंट दे रहा होता है। उस इंसान ने उसे धोखा दिया था और वो रोज़ को एग्जाम्पल दिखा रहा होता है कि देख लो मुझे धोखा देने वालों का यही हैसरा करता हूँ मैं, जो लोग भी मुझे धोखा देते हैं मैं इनके साथ ऐसे ही बिहेव करता हूँ। और रोज़ उसे पीछा छुड़ा करके जाना तो चाह रही थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने एक तो मेरा फ़ायदा उठाया, मेरा गन चोरी किया और मैं तुम्हें जाने दूँ, वो तो नहीं होने वाला है। बस उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। रोज़ उसे कहती है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, मैं गवर्नर की होने वाली फियोंसे हूँ। इस बात पर तिहान हंसने लगता है और कहता है मैं गवर्नर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रोमांस करता भी हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। रोज़ इस बात को समझ नहीं पाती है। वो कमरे से बाहर निकल रही थी तभी वो जीजी को देखती है तो वो यहाँ पर तिहान का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। तिहान कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गई। रोज़ कहती है मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरा हेल्प करोगे क्या। वो सोच रहा होता है कि अब ये रोज़ करना क्या चाह रही है। वो कहती है सच में मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो तिहान उसे उठा करके चेयर पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि रोज़ उसे किस करने लगती है और उसे बहला फुसला करके कुछ देर के लिए सिर्फ रोकना चाह रही थी। तभी वहाँ पर जीजी आकर के बार बार गेट कमरे का नॉक करने लगती है। रोज़ उसे कहती है बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, इन्हें भेज दो कि ज़रा। तिहान गुस्से में इस तरीके से कमरे का दरवाज़ा खोलता है। सामने जीजी और कुछ लोग थे, वो उन पर गन तानते हुए कहते हैं 10 सेकेंड है तुम्हारे पास, निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
जैसे ही जीजी लोग वहाँ से निकलते हैं वैसे ही रोज भी वहाँ से फरार हो लेती है। ध्यान देखता है कि वो लड़की फिर वहाँ से फरार हो गई तो वो समझ जाता है कि वो उसका पोपट बना रही थी। फिर अब वो उसे कहाँ ढूंढने वाला है, उसका ये जो शैशे था वो गिर गया था यहाँ पर, तो वो इस तरीके से उसे यहाँ पर उठा करके अपने पास रख लेता है। यहीं अब उसे घर जल्दी पहुँचना था, क्योंकि अगर वो घर जल्दी नहीं पहुँचती तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही पंगा बढ़ने वाला था यहाँ पर। तो वो जीजी के घर पहुँचने से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाह रही थी। घर जाती है तो जीजी अपने घर वालों को कंप्लेन कर रही थी कि मैंने रोज को यहाँ पर क्लब में देखा हुआ है। अब वो देखना वो यहाँ पर घर पर नहीं होगी। सब उसे देखने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा सच होता तो रोज को बहुत ही मार पड़ने वाली थी, लेकिन रोज तभी कमरे से बाहर आती है और कहती है क्या हुआ, क्या बातें चल रही है यहाँ पर। अब उसे यहाँ देख करके वो भी शौक हो जाती है। जीजी को उसके डैड थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा ही रोज को ऐसे बुली करते रहती हो, रोज ऐसी नहीं है। लेकिन घर की मेड को यहाँ बुला करके पूछा जाता है क्या सच है। घर की मेड ने एक्चुअल में रोज को दियान के साथ कार में देखा था, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इधर रोज बहाना बनाने लगती है कि नहीं ये झूठ कह रही है, जीजी को इतने ज़्यादा मार लगाई गई थी। रोज उसे इस तरीके से दवा देने के लिए जाती है। उसकी बहन उस पर गुस्सा करी होती है। रोज कहती है जब तुमने मुझे पिटवाया था तो तुमने नहीं सोचा था कि ये वक्त तुम पर भी आ सकता है, अब भुगतो, अभी तो बस शुरुआत है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम यहाँ पे जीजी को देखने के लिए आते उसे काम डाउन करते हुए कहती है बेटा डोंट वरी, ज़्यादा दिन खुशी के नहीं है। शायद वो भूल गई थी कि ये अपने बारे में भी तो कह सकती है। वो लोग रोज को हर्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। वहीं अगली तरफ हम लोग की पार्टी का सीन देखते हैं। दियान का सिस्टर इन लॉ को बुलाने की खुशी में पार्टी था, जहाँ पर कि दियान तो जानता था कि रोज़ उसकी फियांसे है। रोज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर आती है और इस तरीके से जो उसकी स्टेप मदर थी वो जानबूझ करके रोज़ को डांस परफॉर्म करने के लिए कह रही थी। वैसे ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर सबके सामने डांस करना नहीं आएगा, तो फिर इस तरीके से उसकी काफ़ी बेइज्जती होगी और गवर्नर उसे शादी नहीं करेगा। उसके बुलाने पे एक लड़का आकर के रोज़ को डांस करने के लिए ऑफ़र करता है। रोज़ वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करती है। सभी देख करके शौक हो जाते हैं कि रोज़ को इतना अच्छा डांस भला कहाँ से ही करने आता है। और भी कपल्स आस पास डांस कर रहे थे। उसकी मोमो से कहती है ऊपर का ये जो झूमर है वो नीचे गिरने वाला है, जिससे कि रोज़ इन डॉट हो जाएगी। तिहान की बहन रोज़ की काफ़ी बड़ाई कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी है। तिहान याद करता हाँ वो कितनी अच्छी है वो तो उसे पता ही है। रोज़ यहाँ पर गो के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हुए पार्टनर यहाँ पर चेंज कर देती है, अपनी जगह अपनी बहन को भेज देती है और झूमर जब गिरता है तो उसका फेस उस झूमर की वजह से कट हो जाता है। वह चिल्लाने लगती है। तब तिहान नीचे आता है। गो रोज़ को संभाल रहा था। तिहान को यहाँ देख करके वो शौक हो जाती है कि जिस बंदे से वो पिछले 2 दिनों से पंगे ले रही है वो एक्चुअल में उसका फियांसे है। अब उसे डर था कि कहीं वो फैमिली वालों को ये ना कह दे कि एक्चुअल में वो रोज़ से पहले मिला है। अगर ऐसा होता तो उसकी फैमिली फिर उसके लिए पंगे क्रिएट कर सकती थी। इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसके फैमिली मेम्बर को वो बताए। वो वहाँ से खिसक जाना चाह रही होती है, लेकिन तभी तिहान उसे रोक लेता है। रोज़ पैर में दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है और गू को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है, लेकिन इस तरीके से वो वहाँ से लेके जाने नहीं देता। और तिहान कहता है कि अब तुम इस तरीके से मेरी फियांसे हो तो चलो मैं तुम्हारा केयर करते हुए लेके जाता हूँ। वो रोज़ को कमरे में लेकर के जाता है और उसके डैड को तो लग रहा था कि चलो ठीक है तिहान और रोज़ अगर क्लोज यहाँ पर हो रहे हैं तब अच्छी ही बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ काफ़ी डरी हुई थी। वो उसे कह रहा था अच्छा कल तक तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा था। रोज़ दिमाग लगा रही होती कि वो वहाँ से कैसे निकले। तिहान उसे कहता है आज क्या बहाना करोगे मुझसे भागने का, तुम्हारे पैरों में दर्द था ना, लाओ मैं तुम्हारे पैर का दर्द ठीक कर देता हूँ। रोज़ यहाँ पर एक्शन में से काफ़ी घबराई हुई थी, तभी उसकी नज़र उसकी हथकड़ी पर पड़ती है। तो बहाना बना करके ये हथकड़ी कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बात इस तरीके से देख रही होती है। लेकिन उल्टे तिहान यहाँ पर उसका हाथ इस तरीके से उस हथकड़ी में बांध देता है। कहता है बेटा मैंने बहुत तुम्हारे आइडियाज़ देख लिए, अभी काम नहीं करने वाले हैं। तभी वहाँ पर तिहान की बहन ऐसे रोज़ के लिए दवा लेकर के यहाँ पर आई हुई थी। रोज़ को बहाना मिल जाता है और वो अपने हेयर पिन से उस हथकड़ी को खोलने का कोशिश कर रही होती है। जब वो कमरे में आता है तो रोज़ उसे एक्यूपंक्चर करके बेहोश कर देती है। बेहोश होते ही वो उससे चाबी लेकर के कमरे का डोर ओपन करने का
कोशिश करती है, लेकिन तब तक तियान को होश आ जाता है और वो रोज़ को कहता है आइडिया तो तुम्हारा ठीक था, लेकिन यहाँ पर अफसोस कि मैं बेहोश नहीं हूँ और अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। रोज़ से कहती है ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना कर लो, लेकिन मेरे डैड को मत बताना वरना वो मुझे जान से मार देंगे। शादी से पहले उन्होंने मुझे अपनी वर्जिनिटी संभाल करके रखने के लिए बोली है। जैसे ही रोज़ ऐसा कहती है तो तियान उसे जाने देता है। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से खिसक लेती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके डैड उसे देख लेते हैं और उसकी पिटाई लगाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तियान के साथ इंटीमेट होकर के आई हुई है। तभी वहाँ पर तियान आता है और वो सिचुएशन को ऐसे संभाल लेता है। रोज़ भी अपने डैड से कहती है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। उसके डैड उसे माफ़ कर देते हैं। वो तो बस चाहते थे तियान से उसकी शादी हो जाए ताकि उनका बिजनेस इस तरीके से आगे बढ़ सके। वो उसके डैड को कहता है कि एक्चुअल में मैं रोज़ से सच में शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ और अगले कुछ दिनों में मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, एंगेजमेंट भी आकर के अनाउंस करूँगा। अब यहाँ पर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि लगता है कि रोज़ हमें सच में प्रॉफिट दिलाने वाली, और रोज़ सोच रही होती है कि लड़का सच में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से बिहेव करने वाला। वो ये सब कुछ करके सोचती है कि शायद वो उससे अपनी इंगेजमेंट कैंसिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब रोज़ के लिए थोड़ी और मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही होती हैं। वो लोग वहाँ पर घर जाते हैं। घर जाने पर इस तरीके से जीजी को जो चोट लगा था वो लोग देखने के लिए जाते हैं। जीजी इन सब का जिम्मेदार रोज़ पर ही ठहरा रही होती है कि रोज़ ने जानबूझ करके भाई के साथ इस तरीके से चेंज किया पार्टनरशिप, जिस वजह से कि उसे चोट लग गया। उसके फादर से कहते हैं कि ये पहली बार यहाँ आई है, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में भला क्या ही पता होने वाला था। वो भी यही बहाना करती है कि डैड मुझे क्या ही पता होगा, मैं तो आप लोग के ही कहने पर वहाँ गई हुई थी ना। घर की मेड को यहाँ पे वापस से बुलाया जाता है और उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैंने पहले भी रोज़ को तियान के साथ देखा है, ज़रूर ही तियान और रोज़ पहले भी मिले हुए हैं। ये बात सुन करके उसका फादर रोज़ पे डाउट करने लगता है, लेकिन तभी गो यहाँ पर आता है और कहता है कि नहीं, घर की मेड झूठ बोल रही है और एक्चुअल में उसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, उसके पास से मुझे ये पर्चा मिला है। जैसे वो पर्चा सामने आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में ये करने के लिए मुझे जीजी और उसकी मॉम ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर रोज़ को ऐसे झूठ बोल करके फंसाऊंगी तो वो लोग मुझे अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जीजी और उसकी मॉम को ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है और घर की मेड को वो सिर्फ वार्निंग दे करके छोड़ देता है, उसे जॉब से नहीं निकालता है। ये सारा तमाशा होने के बाद रोज़ यहाँ पर गू को थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। वो तो बस इमोशनल होने की एक्टिंग कर रही होती है कि वो इस तरीके से एक्शन में यहाँ पर उसका हेल्प करते रहे, तभी तो उनका काम यहाँ पर होते रहेगा ना। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रोज़ को ही एक्चुअल में उस घर के मेड ने ये सारे कामों के लिए वार्न यहाँ पर किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो रात में आती है और बताती है कि एक्चुअल में बहुत समय पहले तुम्हारी मॉम ने मेरा हेल्प किया था, इसी वजह से मैं अब उनका रिवेंज लेने के लिए यहाँ आई हुई थी। अब ये सारी बातें जब रोज़ को पता चलता है तो वो कहती है कि ठीक है, हम दोनों ही मिल करके यहाँ पर जीजी और उसकी फैमिली से रिवेंज लेने वाले हैं। जीजी की मॉम को अंधेरे कमरे में ऐसे बंद कर दिया गया था। वो उससे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आती है और उसके कमरे में ऐसे चूहे को छोड़ देती है। जब उसकी मॉम को यहाँ कमरे में बंद किया जाता था या जीजी रोज़ को ऐसे कमरे में बंद किया जाता था तो वो भी इसी तरीके से उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर चूहे छोड़ दिया करती थी। रोज़ कहती है अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। एक एक दर्द का मैं बदला तुमसे लेने वाली हूँ जो कि तुमने मुझे और मेरी मॉम को दिया था। दूसरे दिन इस तरीके से उस कमरे से बाहर निकाला जाता। वो गू से रोज़ के बारे में कंप्लेन कर रही होती, लेकिन गू तो यहाँ पे रोज़ की ही गुनगान गा रहा था कि वो ऐसी नहीं है। जीजी और उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि गू को हो क्या गया, उस लड़की ने क्या ही जादू यहाँ पर चला दिया है। अब वो दोनों प्लान कर रहे थे कि उस रोज़ को हमें जल्द से जल्द यहाँ से भेजना होगा वरना वो हमारे घर पर ही कब्जा करते जा रही है। वो कहती है हाँ मॉम, मुझे भी कुछ यही लगता है। अगले दिन उसकी मॉम जानबूझ करके रोज़ को ऐसे क्लब वाले पार्टी में लेकर के जाती है जहाँ पर कि यान भी आया हुआ था। यान एक्चुअल में तियान का दुश्मन था और जब उसे पता चलता है कि रोज़ उसकी फियांसे है तो वो तियान से बदला लेने के लिए रोज़ का इस्तेमाल करने का सोचता है। वो उससे हाय हेलो करने के बहाने उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे स्मेल करते ही रोज़ समझ जाती है कि नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, इसमें
लव डोज में लाया हुआ है और वो उसे पीने से मना कर रही थी। उसकी मम्मा से कह रही है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चुपचाप ये ड्रिंक जो ऑफर कर रहा है पी लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो रोज़ वहाँ पर फिर वो ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम को फंसाने वाली थी ये कह के कि वो ड्रिंक करने के लिए। तो जीजी की मॉम ने उसे बोला था। यहीं दूसरी तरफ तियान को पता चलता है कि रोज़ यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ऐसे क्लब वाले पार्टी में गई है, तो वो गुस्से में यहाँ पर अब उसे देखने के लिए जा रहा होता है कि वह दूसरे लड़के का बर्थडे पार्टी कैसे मना सकती है। इधर हम लोग देखते हैं कि रोज़ को ऐसे वो नशा हो जाता है तो वो लड़का उसे रोज़ को कमरे में खींचते हुए लेकर के जाता है। रोज़ खुद को सेव कर रही होती है और ये चीज़ जीजी और उसकी मॉम देख रही थी और सिचुएशन के मज़े ले रही होती है। घर की मेड ये देख रही थी तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे हेल्प ले। तब तक वहाँ पर नीचे तियान आता है। घर की मेड उसे बताने का कोशिश कर रही थी कि रोज़ के साथ क्या हो रहा है। तियान काफ़ी गुस्से में अंदर एंटर कर रहा था लेकिन यान का डैड उसे रोक रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ मेरे टेरिटरी में आकर के ऐसे तमाशा नहीं कर सकते हो। इस बात पर तियान भड़क जाता है और कहता है अगर कोई मेरे और रोज़ के बीच यानी मेरे फियांसे के बीच आए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे वार्न करने के लिए वो गन चला देता है। इधर रोज़ एक्यूपंक्चर के थ्रू गू को बेहोश कर देती है। खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकल रही थी तब तक वहाँ पर तियान कमरे में आता है। रोज़ उसे टकराती है और उसे हक कर लेती है। उसका फादर यहाँ पर गू को बचाने का कोशिश कर रहा होता है लेकिन तियान उसे शूट कर देता है ये कहते हुए कि उसने मेरी फियांसे पे हाथ डाला है। उसके डैड की मौत यहाँ पर हो जाती है। अब रोज़ ऐसे नशे में थी। तियान यहाँ पर और सारे लोगों को उन्हें वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। रोज़ उसे किस कर रही होती है तो तियान उसे संभालने के लिए ऐसे पानी का ग्लास उसके मुंह पे फेंक देता है और बोलता है कि होश में आ गई होगी तुम। रोज़ यहाँ पर होश में आ रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी की मॉम लोगों को रोज़ का ये तमाशा दिखाने के लिए और सारे गेस्ट लोगों को यहाँ पर लेके आती है ये कहते हुए कि एक्चुअल में इस तरीके से जो है तियान रोज़ जो है वो किसी और के साथ है। लेकिन जैसे ही कमरा खुलता है तो सच सामने था और तियान के साथ रोज़ थी। इस तरीके से वो मुंह बना करके वहाँ से चली जाती है। रोज़ जानबूझ करके खुद को हर्ट कर लेती है। पूरी तरीके से खुद को होश में लाने के लिए डॉक्टर्स आकर के रोज़ का ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं कि किस्मत से ही बच के उसके हार्ट में नाइफ नहीं लगा। लेकिन तियान जानता था कि ये किस्मत नहीं, ये टेक्निक है जो कि रोज़ ने किया। उसकी बहन यहाँ पर रोज़ के लिए दवा लगाने के लिए लेकर के आती है। उसकी बहन का रोज़ में बहुत ही इंटरेस्ट था और एक्चुअल में उसका बहुत केयर किया करती थी। इधर रोज़ को जब होश आता है तो वो अपने सामने तियान को देखती है। तियान उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक हो और मैंने उन लोगों को पनिशमेंट दे दिया है। रोज़ को वो दवा लगाने के लिए बोलता है तो रोज़ जानबूझ करके तियान के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही होती है। तियान उसे कहता है तुम्हें अच्छे से पता है ना कि फ्लर्ट कैसे करते हैं। इस बात पर रोज़ उसे कहती है तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँ, तो अब जब कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। वो जानबूझ करके तियान के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि अपनी फैमिली से पीछा छुड़ाने के लिए वो जानती थी कि अगर वो एक्चुअल में तियान के पावर का इस्तेमाल कर पाए तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी क्या ही बात होने वाली है। वो भी उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका हेल्पर ऐसे उसके लिए दवा लेकर के आ जाता है तो दोनों को रुकना पड़ता है। इसके बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि जो कुछ भी जीजी के मॉम की वजह से हुआ था इस चीज़ के लिए उसे पनिशमेंट मिलने वाला था। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है तियान उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। उसके फादर से वो बोल रहा था कि मैं इसे मार डालूँगा, इसने मेरी फियांसे को डिफेम करने का कोशिश किया है। वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वो लोग रोज़ को भी कह रहे थे कि जाने दो, अपनी मॉम को इस तरीके से मत मरवाओ फलाना ढिमकाना। तो वो उसे कहती छोड़ दो, वैसे भी मेरी स्टेप मदर है, वो तो उसे अलग तरीके से पनिशमेंट देने वाली थी। तियान कहते ठीक है तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़िंदा छोड़ देता हूँ, इससे तुम्हें बोले किया था तो इसकी जीभ काट दी जाएगी। वो यहाँ पर उसे इस तरीके से यही पनिशमेंट देता है और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। सबको यहाँ से जाने के लिए बोला जाता है। तियान वार्न करता है कि अगले 10 दिनों में वो रोज़ से शादी करने वाला और अगर तब तक किसी ने भी उससे बुले किया तो उसकी ज़िंदगी की खैर नहीं। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। रोज़ सोचती है एक से तो पीछे उसने छुड़ा लिया, अब बारी दूसरे की होने वाली है। यहाँ पर अगले दिन इस तरीके से जीजी अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम कुछ बोल नहीं पा रही थी। रोज़ वहाँ पर एक्टिंग करते हुए आती है और कहती है ओ स्टेप मदर कैसा लग रहा है जब चीज़ें खुद पर बीत रही है। तो मेरी मॉम को तुमने बुली किया था ना, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब बारी तुम्हारी है। यहाँ पर इस तरीके से गू जो था अपनी फैमिली को छोड़ करके रोज़ को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ
उसे लेकर के जाता है। गो इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है उसके सामने और उसे दवाई अप्लाई करने के लिए बोलती है। जब गो यहाँ पर उसे दवाई अप्लाई करने के लिए आता है तो वो उसे कहती है, सोचो अगर तुम्हारे डैड को ये पता चले कि एक्चुअल में तुमने मुझे बुली किया है तो वो तुम्हारा क्या हालत करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो चिल्लाने लगती है कि गो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी आवाज़ सुन करके उसके फादर यहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वो उसे बताती है कि एक्चुअल में ये दवा लगाने के बहाने मुझे छेड़ रहा था। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा वाले भड़क जाते हैं कि मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से रोज की शादी उस गवर्नर से कराना चाह रहा हूँ और तुम यहाँ पर ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, वो भी अपनी बहन के साथ। अब उसके भाई को भी ऐसा पनिशमेंट दिलाया जाता है और समझ जाता है कि रोज एक्चुअल में झूठी उसकी फैमिली सही कह रही थी। इधर इस तरीके से रोज़ यहाँ पर मिलने के लिए आती है और कहती है, मैंने देखा था तुमने कैसे यहाँ पर मेरी आंटी के साथ बदतमीजी की थी, ये उसका पनिशमेंट है और आगे आगे देखते जाना मैं और क्या क्या तुम्हारे साथ करने वाली हूँ, तुम्हारी तो अब खैर नहीं है। ये कह के वो वहाँ से ही चली जाती है। वो समझ चुका था कि उसकी फैमिली जो कह रही होती है वो एक्चुअल में सब कुछ सच था। ये कोई इनोसेंट गर्ल नहीं है और एक्चुअल में ये हम सबको इस तरीके से फंसा रही है और वो धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाली है। अगले दिन उसके मॉम का डेथ एनिवर्सरी था, जो कि घर की मेड इस तरीके से रिचुअल को पूरा कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टियान को रोज की फिक्र हो रही थी कि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसे कल रात के कांड के बारे में पता चलता है। गू और यान दोनों ही अब आपस में मिल करके इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि टियान पहुँच जाता है और वो से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी फियांसे पे हाथ डाला। वो कहता है नहीं नहीं, वो मुझे फंसा रही है। दूसरी तरफ हम लोग ये कहते हैं कि वो कहता है कि नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन टियान उसे हर्ट कर देता है, उसके ऊपर गोली चला देता है। यही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो फिर रोज़ से इस तरीके से गिफ्ट लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रोज़ को उसका भाई मिलने के लिए आता है। उसका वही भाई जो कि उसके अंकल आंटी का बेटा था। वो उसे कहता है कि तुम मौत से खेल रही हो, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा ये रिस्की है। वो कहती है कि मेरी प्रॉब्लम है भाई, मैं संभाल लूँगी, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहा होता और वो यहीं रहने वाला था। टियान यहाँ पर उसके भाई के साथ रोज को देख लेता और वो उससे गलत समझ करके उसे पनिशमेंट देने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज समझाने का कोशिश कर रही होती है कि एक्शन में उसके और उसके भाई के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत ही गुस्सा था और उसे पनिशमेंट भी दे रहा होता है, लेकिन रोज उसे जैसे तैसे करके रोकती है। वो रोज़ को ही अपने भाई को मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाली थी क्योंकि वो उसका एक्चुअल में भाई था और वो उसका रिलेटिव था। जब उन दोनों के रिलेशनशिप गलत नहीं है तो भला वो उसे क्यों ही मारे। टियान को वो जैसे तैसे समझाती है और यहाँ पर वो उसे खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है तो ही वो उसे जाने देगी। रोज़ मान गई थी, लेकिन टियान की बहन बीच में आ जाती है और वो टियान पर गुस्सा करने लगती है। रोज़ उसके सामने इनोसेंट बनती हुई उसकी इमोशन का फ़ायदा उठाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका भाई रोज़ के साथ बदतमीजी कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो टियान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कैसे भाई हो। वो लोग उसके भाई से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहाँ पर कि वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ अपने भाई को वहाँ से लेकर के जा रही थी। वो लोग यहाँ पर टियान की बहन को बेहोश कर देते हैं। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। टियान को ये बात पता चलता है कि रोज़ अपने भाई के साथ फरार हो रही है, तो वो उसे जल्दी जल्दी ढूंढते हुए जाते। इससे पहले कि वो लोग शहर से निकल पाते, टियान वहाँ पर वापस से आ जाता है और उन्हें पकड़ के लेकर के जाता है। रोज़ यहाँ पर कहती है मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो, लेकिन टियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो एट द एंड रोज़ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है अपने भाई की जान बचाने के लिए और इस तरीके से टियान रोज़ को घर पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रोज़ अपने भाई की जान बचाने के लिए एक्चुअल में कुछ भी करने के लिए तैयार थी और यहाँ पर वो वापस से उसकी बहन के इमोशंस का फ़ायदा उठाती है। टियान की बहन काफ़ी गुस्से में आती है, कहते हुए कि तुमने मुझे बेहोश क्यों किया। रोज़ कहने लगती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मेरा फर्स्ट टाइम शादी से पहले ही ले लिया और अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। उसकी बहन यहाँ पे रोज़ की बातों पर भरोसा करती है। टियान के आती है वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे,
उसका भाई उसे समझा रहा था, करे एक्टिंग करिए, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाली थी। वो रोज़ को अपने कमरे में लेकर के जाती है और कहती है वो आराम से यहाँ पर है, उसका भाई उसे परेशान करने के लिए नहीं आएगा। रोज़ को उसके इमोशंस का इस्तेमाल करना मजबूरी था, बट वो जानती थी कि उसे रिवेंज अभी कंप्लीट करना है, तो तियान की उसे ज़रूरत पड़ने वाली है। रात में उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कहीं तुम्हें सच में तियान से प्यार तो नहीं हो गया, तुम यहाँ पर अपना रिवेंज मत भूलना। वो कहती है नहीं भाई, मैं अपना रिवेंज कैसे भूल सकती, इन लोगों ने मेरी मॉम को मारा था और मैं उसे किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस तरीके से वो फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना रिवेंज लेके आएगी। अगले दिन इस तरीके से रोज़ तियान को कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो यहाँ पर आता है तो वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ इंटीमेट होती है। तियान उससे पूछता है आज इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की क्या ही मतलब हो गई, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। रोज़ उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दो। तियान उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही आखिरी हो, सिर्फ एक बार नाइट स्पेंड करने के बदले तुम इस तरीके से मुझसे डिमांड करी हो कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँ। इस बात पर वो उसे कहती है कि हाँ मैं कुछ ऐसा ही चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है एक बार में तो ये नहीं हो पाएगा। तो रोज़ उसे कहती है तो फिर ठीक है, सेकेंड टाइम भी तुम मेरे साथ रोमांस कर लो, लेकिन मेरा हेल्प करना। वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रोज़ आराम कर रही थी और तियान वहाँ से निकल करके बाहर वाले कमरे में चले जाता है। वो रोज़ की फैमिली के बारे में पता कराता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसके डैड ने रोज़ की मम को कितना बुली किया था और रोज़ की मम के मरने के बाद रोज़ को गांव भेज दिया गया था। तो वो समझ जाता है कि आखिरकार क्यों ही वो इस तरीके से उनसे बदला लेना चाहती है। वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो रोज़ को क्लब लेकर के जाता है जहाँ पर कि रोज़ की मम का जो घर था वो उसने रोज़ के नाम करवा दिया था। इधर गू के डैड उसे पीट रहे थे क्योंकि ये उनका घर भी ऐसे पूरी नीलामी में बेच करके आ गया था। वो कहता है मुझे लगा कि मैं जीत रहा हूँ क्लब में, इसी वजह से मैंने इस घर को भी नीलामी पे लगाया हुआ था। यहाँ पे रोज़ आती है तो समझ जाती है क्या सिचुएशन है। तियान के साथ यहाँ पर आए हुए थे उसकी फैमिली उससे कुछ कह नहीं पाती है। वो उसे बताती है कि फाइनली मैं अपनी मॉम का जो बदला लेने के लिए आई हुई थी वो बदला यहाँ पर अब पूरा हो गया है। एक्चुअल में बात ये है कि मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाली हूँ। तियान यहाँ पर एक गन फेंकते हुए कहता है चार में से कोई एक ही इंसान यहाँ से जा पाएगा। गो गन उठा लेता है और वो बाकी तीनों लोगों को शूट कर देता है, उन सबको वहीं मार देता है आंखों के सामने। और फिर इसके बाद तियान को कहता है तुमने जो कहा था वो मैंने किया ना, मैंने चार में से तीन लोगों को मार डाला, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो तियान उसे कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, जाओ। रोज़ सोचती है ये कितना क्रूएल इंसान है, इसने अपने फैमिली को ही अपने हाथों से मार डाला। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो तियान रोज़ के हाथों से गन पकड़ा करके गो को भी वहाँ पर शूट कर देता है, जिससे कि अंतिम दुश्मन भी उनका ख़त्म हो जाता है। और रोज़ को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, फाइनली उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। यहाँ पर इस तरीके से अब तियान सोच रहा होता है कि जब उसने रोज़ का हेल्प किया है उसकी फैमिली से रिवेंज लेने में तो वो ऑब्वियसली उसे अप्रिशिएट करेगी और उससे शादी तो ज़रूर ही कर लेगी। बट उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में रोज़ उसे छोड़ करके जाने का प्लान बना चुकी है। और इस तरीके से जब उसे नहीं पता था तो फिर वो भला यहाँ पर उसे रोकता भी कैसे, वो तो उससे शादी करने का प्लान कर रहा होता है। और ये बात रोज़ अगले कुछ दिनों में यहाँ से निकल रही है उसे छोड़ करके, ये बात वो उसे नहीं बताती है। लेकिन जितने भी दिन वो यहाँ रहने वाली थी उतने दिन वो तियान के साथ एक हैप्पी कपल की तरह बन के रहना चाह रही थी। वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, शायद उन दोनों का अलग हो जाना ही एक दूसरे के लिए बेहतरी होगा। उसका भाई उसे कहता है तो तुम फाइनली तैयार हो यहाँ से जाने के लिए। वो उसे कहती है कि हाँ भाई, मेरे पास और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगले दिन तियान रोज़ के लिए ऐसे रिंग बाई किया था उसे कन्फेस करने के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए। लेकिन रोज़ को प्रपोज करने के लिए आता है तो रोज़ चाह करके भी उसे कुछ कह नहीं पाती है और उसे मजबूरी में उसका वो रिंग उसे पहनना ही पड़ता है। बट वो सोचती है कि जाने से पहले वो उसे उसका वो रिंग ज़रूर ही लौटा करके जाएगी, क्योंकि वो तियान की कोई निशानी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती थी। वो उसे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे ही प्यार क्यों करते हो। तियान कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपने लाइफ में नहीं देखी, तुम जितनी इनोसेंट और क्यूट दिखती हो उतनी ही अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। रोज़ सोचती है कि शायद
अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। अगले 2 दिन और अगली मॉर्निंग ध्यान जगता है तो रोज़ उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे शर्टलेस होने के लिए बोलती है। उसके बॉडी पे बने चोट के निशानों पर रोज़ दवा अप्लाई करती है और कहती है हर रोज़ कम से कम एक बार ये दवा ज़रूर लगाना, जिससे कि तुम्हारा दाग ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो इस तरीके से घर की मेड को भी कुछ पैसे दे करके वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। सारे लोगों को वहाँ से भेज चुकी थी, अब बस उसका ही निकलना वहाँ से बाकी था। इस तरीके से जो उसका भाई था उसे वहाँ से ले करके जा रहा होता है, लेकिन तियान यहाँ पर आने लगता है तो वो साइड हो जाता है। तभी कुछ गुंडे लोग यहाँ पर तियान पर अटैक करने लगते हैं। तियान रोज़ को सेव कर रहा होता है और उन लोगों को मार डालता है। उसे इस बात का डर तो ज़रूर था कि वो रोज़ के साथ अगर रहेगा तो इस तरीके से गुंडे हमेशा ही उस पर अटैक करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो रोज़ को ऐसे प्रोटेक्ट ज़रूर ही कर लेगा। रोज़ ने एक लास्ट लेटर तियान के नाम लिखा था और वो उसे छुपा रही होती है तियान से। वो जाने से पहले उसके लिए रख के जा कर के देने वाली थी, लेकिन वो लेटर तियान के हाथ लग जाता है। उसे पढ़ते ही वो समझ जाता है कि रोज़ उसे छोड़ करके जाने का प्लान बनाई हुई है। वो चाहे जो भी कर ले वो यहाँ नहीं रहने वाली है। रोज़ से वो कहता है तो क्या इतने दिनों से तुम मेरे साथ इमोशनल होने का गेम खेल रही हो? इट मीन्स कि तुम एक्टिंग कर रही हो। रोज़ उसे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करने की एक्टिंग कर रही हूँ, मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने अपने फ्यूचर के कुछ और ही प्लान बनाए हुए हैं। ये बातें सुन करके वो शॉक हो जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोज़ उसे इस तरीके से छोड़ करके जाने वाली है। उसे कह रहा होता कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे इतना प्यार करता था। वैसे कहती है कि प्यार अपने जगह है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझो उतना ज़्यादा बेहतर है। गुस्से में वो उस पर शूट करना चाहता था, लेकिन वो उससे प्यार करता था, इसी वजह से उसे शूट नहीं कर पाता है। रोज़ जा चुकी थी। जाने के बाद उसकी बहन रोज़ के लिखे हुए लेटर्स लाकर उसे देती है, जिन्हें पढ़ करके तियान समझ जाता है रोज़ उससे पसंद तो करती है, लेकिन उसके साथ रहना वो खुद को उसके लायक नहीं समझती है। रोज़ पैसे से एक डॉक्टर थी, वो अपने अंकल आंटी के पास लौट चुकी थी अपने डॉक्टर के ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसके अंकल आंटी रोज़ से मिल करके बहुत ही खुश थे। अब तियान वापस से रोज़ को परसू करने के लिए उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर कि उसके चेकअप के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तियान अगले कुछ दिनों तक रोज़ के क्लिनिक पर हर रोज़ चेक कराने के लिए आता था और बीमार होने का बहाना बना करके वो रोज़ के साथ ही समय बिताया करता था। रोज़ सोच होती कि ये लड़का क्या कर रहा है, मना करने के बावजूद भी वो उसके पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है, वो उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। अगले कुछ दिनों तक तियान को यहाँ रेगुलर बेसिस पर आता हुआ देख करके रोज़ के अंकल आंटी को भी समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में इन दोनों का यहाँ पर कोई ना कोई तो अफेयर चल ही रहा है, वरना वो बार बार रोज़ के पास भला ही क्यों आया। कभी चोट लगने का बहाना, कभी बुखार होने का बहाना बना करके वो रोज़ के पास ऐसे आ जाया करता था। अब रोज़ भी समझ रही होती है, अंकल आंटी भी समझ रहे थे और उन्हें ये बात भी पता था कि तियान एक्चुअल में अपने शहर में बहुत ही बड़ा पोस्ट पे है, तो वो इस तरीके से उसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं। रोज़ उसे कहती है ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली। लेकिन तियान धीरे धीरे उनके घर में जगह बनाते जा रहा था। उसके अंकल आंटी को अपना बनाते जा रहा होता है, वो उनके लिए खाना बना भी बनाता और फाइनली उसके फैमिली के सामने वापस से रोज़ को रिंग दे करके प्रपोज करता है। उसके अंकल आंटी रोज़ को कह रहे होते हैं कि वो तियान को हाँ कह दे, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन रोज़ एक्शन में अब भी कन्फ्यूजन में थी। ये सब कुछ चले रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर के साथ एक कांड हो गया है। घर जाके पता करने पर पता चलता है कि एक्चुअल में यान ने रोज़ का फ़ायदा उठाया है। एक दिन जब वो ड्रंक थी तो उसने उसके कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लिए, जिसे दिखा करके उसे ब्लैकमेल करता था, उसके साथ इंटीमेट होता था और यहाँ पर इस चक्कर में उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। तब जाकर के घर पर ये बात पता चलता, वो काफ़ी घबराई हुई थी, वो खुद को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन रोज़ जाकर के उसे संभाल लेती और कहती है गलत जिसने किया है पनिशमेंट उसे मिलेगा, तुम्हारी गलती थोड़ी है, डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे सपोर्ट में। और वो और तियान दोनों ही मिल करके अब इस तरीके से यान को सबक सिखाने वाले थे। गो तो ख़त्म हो चुका था। यान को ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बहन को बेइज्जत करके तियान से बदला ले रहा है और उसे नीचा दिखा रहा है। कहानी के एंडिंग में तियान और रोज़ इस तरीके से बदला लेने के लिए यान से जाते हैं। वो भी जानता था आर्या पार होने वाला था। तियान ने इस तरीके से उसके डैड को मारा था और वो इन चीज़ों का रिवेंज भी अब लेने वाला था। यहीं दूसरी तरफ काफ़ी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते
होते हैं। रोज को बचाने के चक्कर में तियान यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। अब जब तक हीरो हीरोइन के लिए इंजर्ड ना हो, हीरोइन को कहाँ ही एहसास होता है कि हीरो उससे प्यार करता है। ये तो हम सबको चाइनीज ड्रामा की पुरानी परंपरा के बारे में पता ही है। तो कुछ इसी थीम के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तियान को जेल भेज दिया जाता है। तियान इंजरी होने के बाद भी ठीक था। रोज अगले कुछ दिनों तक उसका केयर करती है। जब वो होश में आ जाता है तब उसके कन्फेशन को हाँ कहती है। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।